सरकारी शेयर जो भर देंगे आपकी झोली। खरीद लो होली होली। यस बैंक, एनएफएल और सेल। कमाई होगी इतनी कि आप कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया। और हां, मैं इनको सरकारी शेयर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकारी शेयर को सरकारी मदद मिलती है जब कभी हालात खराब हो जाते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएफएल सेल तो ठीक है, लेकिन यस बैंक सरकारी कहां से हो गया? ये तो प्राइवेट था। जी बिल्कुल, ये प्राइवेट था। अब इस पर आरबीआई निगरानी रखे हुए है और एसबीआई टेक ओवर किए हुए, और एसबीआई की इसमें 48% हिस्सेदारी है। सबसे पहले बात मैं यस बैंक की ही करता हूं। अब देखिए ना, सरकारी बनते ही ये अपनी उधारियां वसूलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अनिल अंबानी की चढ़ रही आरकाम को झटका दिया और 1 महीने से चढ़ रहे शेयर को लोअर सर्किट लगा दिया। यस बैंक का आरकाम ने 2892 करोड़ लोन देना था। टोटल 12,000 करोड़ पूरे ग्रुप ने देना था। तो बैंक ने मुंबई में एडीएजी ग्रुप का हेड ऑफिस ही कब्जे में ले लिया, संता क्रूज में 21,000 स्क्वायर फीट और दक्षिण मुंबई में नागिल महल स्थित कब्जे में ले लिया। जब से एसबीआई ने यस बैंक का टेक ओवर किया है, तब से यस बैंक पूरी फॉर्म में है रिकवरी करने की, और आगे चलकर हो सकता है एसबीआई से प्रॉफिट में लाने के बाद मर्ज भी कर दे। इसके नतीजे बुरे आए। एक दूसरा, इसका एफपीओ, दोनों ने इसकी कमर तोड़ दी। लेकिन अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन की जाए तो आपको पता लगेगा कि इसमें अब कोई जमीनी खामी नहीं है। अब सिर्फ जनता के पैनिक के कारण ये नीचे जा रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप यस बैंक पर वीडियो बनाएं, एफपीओ पर, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि शेयर गिरेगा। जब आप 10 रुपए के हिस्से करके 10 आदमियों में बांटोगे तो सीधी सीधी बात है, 10 रुपए में तो 10 का बंटवारा होना ही है, और जब भी बंटवारा होता है तो चीज कम ही होती है। इसलिए अब जब इतना बंटवारा किया गया है तो शेयर कम होंगे ही होंगे। अगर मैं गलत ना हुआ तो अगले साल मार्च के रिजल्ट तक ये 60 रुपए के आसपास होगा। आपके पास अगर यस बैंक है तो पैनिक मत कीजिएगा, रुकिए और एवरेज कीजिए मुनाफे के लिए, और अगर नहीं है तो 8-9 के लेवल पर खरीद लीजिए। और एक बात और बताता चलूं, आपके लिए एसबीआई की हिस्सेदारी भी 48 से 30% हो गई है। तो क्या एसबीआई भी इसे बेच दे? नहीं। जितनी हिस्सेदारी और जितना शेयर ज्यादा होगा, उतना ही ये ऑपरेटरों के जाल से बचेगा। बहुत ज्यादा शेयर ट्रेडिंग होने वाले शेयर से ऑपरेटर हमेशा दूरी बनाने की ही सोचते हैं। इसीलिए बचिए घाटा खाने से, क्योंकि ऑपरेटरों को मालूम होता है कि यहां पर बहुत से शेयर ट्रेड हो रहे हैं, यहां पर हमारी दाल नहीं गल सकती। इसीलिए ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेंगे नहीं, तो ये शेयर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आपको फायदा करेगा। इसलिए बचिए घाटा खाने से। यस बैंक को बेचने से नो करिए। आज आपको मैं इसके लिए एक बात और बता रहा हूं कि शेयर में बाई सेल का खेल कैसे होता है। यस बैंक में इससे सावधान रहने के लिए यह बनाया है। आप कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। इसीलिए क्या बायर और क्या सेलर का फ्रॉड है, देखिए ये वीडियो। पिछली बार मैंने आपको बताए थे 5 नियम, लेकिन इस बार मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपके फायदे का है, क्योंकि आप हमेशा इस धोखे में फंसते हैं। बाई सेल, बाई और सेल कैसे दोस्तों? जैसे ये बाई, ये सेल। आपने अक्सर वेबसाइटों पर देखा होगा, आपने अक्सर शेयर ट्रेडिंग करते हुए ट्रेडिंग साइट पर देखा होगा, जब ट्रेडिंग करते हैं बायर होता है 50K, सेलर होता है 90K। आप सोचते हो सेलर ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे एक खेल होता है। वो क्या खेल होता है? ये जो बायर होता है ना, ये भी सिर्फ बिड होती है, और ये जो सेलर होता है ना, ये भी सिर्फ बिड होती है। और ये बिड किसकी होती है? ब्रोकर की। और ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस बाई और सेल का, ये एक पूरा जाल होता है। कभी भी इसके ट्रैप में मत फंसिए। ये ब्रोकर का खेल है। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर यहां पर 90K की बिड डालेगा कि मेरे को 90K
जो शेयर इसकी बिड डाल, खरीदता नहीं है, बिड डालता है। बिड मतलब कि उसने रेट लगाया 80 रुपए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, स्टॉक है आरकॉम। आरकॉम इस वक्त फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 रुपए 20 पैसे है। उसने क्या करना है, आपको जाल में फंसाने के लिए बिड डाल देनी है 3 रुपए 25 पैसे की, ठीक है। अब आरकॉम 3 रुपए 20 पैसे चल रहा है, वो इसमें खरीद सकता है, और यहां पर उसने डाल दी 90,000 शेयर खरीदने हैं उसने आरकॉम के, ठीक है। और फिर उसने 90,000 शेयर आपको दिखा, यहां आरकॉम पे बायर है 90,000। जब बड़े बड़े ब्रोकर खेल करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। आप सोच रहे हो ये बायर है, एक्चुअल में ये बायर नहीं है, ये सिर्फ बिडर है, बिड डालने वाला। ये आपको फंसाते हैं। आपने जैसे ही उसमें एंट्री करी, इन्होंने फिर 3.25 से हटाकर बिड को 3.35 कर दिया। आप 35 पे पहुंचे, इन्होंने 4.10 कर दिया। आप 4.10 पे पहुंचे, आगे बढ़ते गए। अब मैं आगे का खेल आपको बताता हूं। होता क्या है, जैसे जैसे आप इस शेयर में बाइंग कर रहे हो, आप ये देखोगे यहां पर 10 के, यहां पर 90 के, लेकिन हो क्या रहा है, 10 के वाला जो बाई है, बायर है 10 के वाला, ये शेयर चढ़ रहा है और 90 के वाला गिर रहा है। आप कहोगे जहां पर बेचने वाले 90 हैं और खरीदने वाले 10 हैं, वहां पर चढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ये बिड है और ये बायर है। एक्चुअल में ये बायर है और ये बिडर है। जितने भी ब्रोकर होते हैं सब बेईमान होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे गैंग चलते हैं जो आम भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। आपको शेयर दिखता कुछ है, उसमें बिडिंग कुछ दिखती है, होता कुछ है। मैंने पहले भी बताया था, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए बायर और सेलर के खेल से हमेशा सावधान रहें। बिड होना और सच में बाई होना, इसमें बहुत अंतर है। आप हमेशा मैक्सिमम वेबसाइट्स पर बिड और बायर इन दोनों में फंस जाते हैं। यहां पर 90, 10, 20, 30, आपने यहां ऐसे ये क्या किया मैंने, 90, 10, 20, 30, ये बायर अपने हिसाब से कभी भी टाइम पर बदल जाते हैं। मतलब यहां पर इन्होंने पूरा प्लान बनाया होता है। हर स्टेट में अलग अलग जगह अपने बंदे बिठाए होते हैं। एक ने 90 खरीदा, एक ने 10 खरीदा, एक ने 20 खरीदा, एक ने 30 खरीदा, और ये जितना टोटल हुआ 9, 90, 10, 100, 120, 100, 150, और यहां पर कैंसिल करने के लिए 150 पूरे बैठा हुआ है। अभी आरबीआई ने एक फैसला लिया, आपने सुना होगा कि इस खेल को रोका जाए। तो आरबीआई ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, सेबी ने जो नया फैसला लिया है इस खेल को रोकने के लिए, सेबी ने कहा कि जो शेयर आप आज खरीदते हो वो आप 2 दिन के बाद ही नया खरीद सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, इन ब्रोकरों का ये जो स्टाइल था चोरी करने का, मॉडिफाई करने का, इसमें अंतर आएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कभी मॉडिफाई नहीं हो पाया, अचानक उस पर अच्छे खासे बायर आ गए, तो ये उसको डिलीवरी में छोड़ देते थे और अपनी जो डिलीवरी होती थी उसमें से माइनस करवा लेते थे। अब जो सेबी ने इन पर गाइडलाइंस के जरिए रोक लगा दी, इसमें ये फंस गए। आपको बायर और सेलर का खेल समझाया, पैनिक नहीं होना है बायर और सेलर में। आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो हो रहा हो। बिड डाली, बिड मॉडिफाई कर दी, बिड कैंसिल कर दी, और आपने सोचा बिक रहे हैं, आप फटाफट बेच देती हो। जैसे ही आप बेचते हो, कमाने वाले कमा के निकल जाते हैं। आपको एक टाइम पे सुबह 9 बजे से, आपने देखा होगा जब मार्केट खुलती है 3:30 बजे, इसके बीच में 2 सेशन ऐसे आते हैं जहां बायर और सेलर अंधाधुंध मात्रा में आते हैं, तकरीबन 11 बजे के आसपास और 2-2:30 बजे के आसपास। फिर लास्ट में सौदे कंप्लीट होने लगते हैं, आप देखोगे वापस शेयर वैसे ही मोमेंट पे चला जाता है। लेकिन इस टाइम पे शेयर की पूरा होलिया बदल जाता है अप डाउन का। क्यों? क्योंकि इस वक्त ब्रोकर जो होते हैं वो पूरे एक्टिव हुए होते हैं, पूरा पैनल उनका यहां पर 90 रुपए को कैसे मॉडिफाई करके 95 करना है, 95 को कैसे 100 करना है,
ये चीजों पर फोकस होता है। ठीक है, आपको सतर्क रहना है। किससे सतर्क रहना है? बायर और सेलर के खेल से। अगर आपके पास कोई चीज है, उसकी अच्छी न्यूज है, तो आप बायर और सेलर के खेल में मत उलझिएगा। अपने स्टॉक को आप ये सोच के मत बेचिएगा कि यहां बायर जो सेलर जो है वो ज्यादा हो गया और यहां बायर जो है वो कम हो गया। अब बात सेल की ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन सेल आने वाले समय में बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, क्योंकि शेयर कंपनी के नतीजे जैसे जैसे अच्छे आते चलेंगे ये दौड़ना शुरू कर जाएगा। सीएल और एनएफएल पर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं, ये सरकारी शेयर ले लीजिए, होली होली, अगले साल पैसों की दिवाली कर देंगे। आपको बस इन्वेस्टमेंट सही समय पर करना है। अभी ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा नीचे आए तभी कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट में एक और रिसेशन आना बाकी है। ये सब नीचे गिरेंगे, जब वापस चढ़ेंगे तब खरीदिएगा। मैंने आपको अपने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में समझाया भी था, जब तक गिरे तब तक नहीं खरीदना है। बस निचले स्तरों पर भी ना खरीदा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही वक्त पर खरीदना है बस। आज के लिए इतना ही। ठोक बजाके में अगर आपके कोई सुझाव हो तो बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।